नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित तमाम प्रमुख खबरों को शामिल कर सकूं। यूपी में अब तक 60 लोग मरे, 16 मौतें आगरा में हुई। अब तक यह प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। 1130 संक्रमित मरीज अब तक ठीक होकर घर गए हैं। यूपी में अब तक 1130 कोरोना से संक्रमित मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित आजमगढ़ और मऊ के सभी मरीज ठीक हो चुके हैं। इस तरह से दोनों जिलों भी कोरोना संक्रमित से मुक्त हो चुके हैं। तबलीग जमात के अब तक 1152 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 60 मौतें हो चुकी हैं। बुधवार को 4 मौतें हुई हैं। अब तक कुल 60 मौतें में से 16 मौतें आगरा से हुई हैं। वहीं इसके बाद मेरठ में 8 मौतें हुई हैं, मुरादाबाद में 7 मौतें हुई हैं, कानपुर में 5 मौतें हुई हैं, मथुरा में 4 मौतें हुई हैं, फिरोजाबाद में 3, अलीगढ़ में, गाजियाबाद में 2-2 मौतें हुई हैं। लखनऊ, अमरोहा, वाराणसी, बस्ती, बुलंदशहर, श्रावस्ती, बरेली, कानपुर देहात, मैनपुरी, झांसी, बिजनौर, एटा और प्रयागराज में 1-1 मौतें हुई हैं। बीते 24 घंटे में आगरा में 15, गाजियाबाद में 6, कानपुर नगर में 16, वाराणसी में 9, मेरठ में 11, बुलंदशहर में 1, बस्ती में 4, हापुड़ में 3, फिरोजाबाद में 12, प्रतापगढ़ में 1, बादा में 7, प्रयागराज में 5, मथुरा में 4, संत कबीर नगर में 4, मैनपुरी में 1, एटा में 1, अलीगढ़ में 7, श्रावस्ती में 1, जालौर में 3, सिद्धार्थनगर में 3, कुशीनगर में 1 और चित्रकूट में 3 के साथ 118 मरीज कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। बुधवार को 143 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 2998 संक्रमित मरीजों में से 1130 ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। इनमें से आगरा के 208, लखनऊ में 161, गाजियाबाद के 52, नोएडा के 111, लखीमपुर के 4, कानपुर नगर के 34, पीलीभीत के 2, मुरादाबाद के 65, वाराणसी के 13, शामली के 27, जौनपुर के 5, बागपत के 14 मरीज शामिल हैं। भारत में कोरोना का कहर जारी है। आंकड़ा पहुंच गया है 49,391 पॉजिटिव कोरोना के। वहीं 1,694 लोग कोरोना की वजह से मौत हुई है और 14,183 लोग कोरोना की जंग को जीत भी चुके हैं। 24 घंटे में 2,958 केस कोरोना के पाए गए हैं। वहीं विश्व की बात करें तो कोरोना के 37,80,623 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 2,61,703 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 12,75,583 लोग कोरोना की जंग को जीत भी चुके हैं। बाहर कूड़ा फेंका तो 5,000 जुर्माना। अगर आपने अपने घर या दुकान के सामने सड़क पर कूड़ा फेंका तो 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। शराब समेत अन्य दुकानों के खुलने के बाद भारी मात्रा में कूड़ा देखने के बाद नगर निगम ने गुरुवार से सीधे कार्रवाई का निर्णय लिया है। 10 दिन में दुगनी हुई कोरोना जांच। आधा दर्जन केंद्रीय शोध संस्थानों में कोरोना वायरस की टेस्टिंग लैब शुरू होने के बाद पिछले 10 दिन में कोरोना से संक्रमित मरीजों की जांच दुगनी हो गई है। 25 मार्च से 25 अप्रैल तक पूरे एक महीने में 56,000 से अधिक जांच हुई थी, लेकिन मंगलवार 5 मई तक यह नमूने की जांच का आंकड़ा 1 लाख के पार कर गया है। ये केंद्रीय शोध संस्थानों में जांच शुरू होने के कारण ही संभव हुआ है। 3 महीने का पीएफ केंद्र देगा। कोरोना के कारण वित्तीय संकट से जूझ रहे 100 तक कर्मचारी वाले उद्योगों के लिए यह राहत की खबर होगी कि केंद्र सरकार उनके हिस्से का 3 माह का कर्मचारियों के भविष्य निधि का भुगतान अपने पास से करेगी। लखनऊ में 7 और संक्रमित। आफत, कैसरबाग में कोरोना के मामले बढ़े। 13 साल की बच्ची व परिवार भी चपेट में। 32,000 ड्राइवर कंडक्टरों को मूल वेतन मिलेगा। रोडवेज के 32,000 संविदा ड्राइवर कंडक्टरों को मूल वेतन मिलेगा, यानी 17,000 फिक्स वेतन पाने वाले कर्मियों को 10,000, 14,000 वालों को 10,000 और 7,000 वालों को 4,000 रुपये वेतन मिलेगा। वेतन में उत्कृष्ट और उत्तम प्रोत्साहन भत्ते का भी लाभ नहीं मिलेगा। देवी पाटन और अयोध्या में पांव पसार रहा कोरोना। गोंडा जिला बढ़ रहे रेड जोन की तरफ। 2 नए मरीजों के साथ संख्या 9 हुई। बलरामपुर व सुल्तानपुर में 1-1 नए मरीज। लखनऊ बेंच में 8 से शुरू नहीं होगी सुनवाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच में 8 मई से कोर्ट खोलने के फैसले को स्थगित कर दिया है। यह कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए किया गया है। श्रम अधिनियम में 3 साल की छूट। कोरोना संकट के चलते उद्योगों के आगे आई समस्या के कारण प्रदेश सरकार ने श्रम अधिनियम में 3 साल तक छूट प्रदान किया है। यह छूट अस्थायी होगी। अस्थायी छूट के लिए अध्यादेश 2020 के मसौदे को कैबिनेट के बुधवार को मंजूरी दी है। यह जानकारी श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दी।
पान मसाला बनाने और बिक्री से रोक हटी। शासन ने पान मसाला के निर्माण, विपणन और बिक्री पर लगाई गई रोक हटा ली है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी प्रशासन अनीता सिंह ने इसका आदेश जारी कर दिया है। यह छूट सादा पान मसालों के लिए है। राज्य में तंबाकू और निकोटिनयुक्त पान मसाला, गुटखा के निर्माण, भंडार तथा बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध यथावत जारी रहेगा। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर बनवाएं अपना जॉब कार्ड। हेल्पलाइन नंबर आप ये देख सकते हैं कि 7275264660, वहीं 88588002 है। इस पर आप बात कर सकते हैं। कोरोना के दौरान देश भर में काम छोड़कर अपने गृह जनपद आने वाले श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें गृह जनपद में ही काम दिया जाएगा। शासन की मंशा है अनुरूप ऐसे श्रमिकों का मनरेगा व नया जॉब कार्ड बनाया जाएगा। पंजीकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कोरोना संदिग्ध महिला की प्रयागराज के एसआरएन में मौत हो गई है। एसआरएन अस्पताल में कोरोना वार्ड में भर्ती संदिग्ध महिला की आधी रात बाद मौत हो गई है। उसकी जांच रिपोर्ट भी नहीं आई थी। इसमें अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। दिन भर शव अस्पताल में ही रखा गया। बुधवार रात में जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्रयागराज के शंकर घाट के संक्रमितों की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव। शंकरगढ़ के एक युवक की दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव। चचेरे भाई की रिपोर्ट न निगेटिव आई न पॉजिटिव। ईमेल से दाखिल की जाएगी जमानत अर्जी। जिला न्यायालय ने नियमित जमानत एवं अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र ईमेल द्वारा दाखिल हो जा सकेगी। सुनवाई के लिए नियत तारीख पर न्यायालय परिसर में सिर्फ उन्हीं वकीलों को आने की अनुमति होगी जिनके मुकदमे सुनवाई के लिए नियत होंगे। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाएगी। इसके लिए न्यायालय में 2 अलग अलग अदालत कक्षा बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिला जज ने जिला न्यायालय की एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इटली में कोरोना के टीके का चूहे पर सफल प्रयोग। इटली के वैज्ञानिकों ने कोरोना का टीका तैयार करने का दावा किया है। उनका कहना है कि यह टीका इंसानी कोशिकाओं में कोरोना को बेअसर कर देता है। बनारस में 9 नए संक्रमित 8 लोग स्वस्थ हो गए हैं। जिले में बुधवार 9 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इनके बीएचयू अस्पताल में भर्ती लल्लापुर निवासी एक महिला के अलावा 30 अप्रैल को पॉजिटिव मिले। कमालपुरा दैतपुरा के निवासी सुनकर ने भी भाई और उनकी पत्नी, भतीजी और बाहर 12 वर्षीय भतीजे के साथ बदनपुरा के पॉजिटिव नमूने में बेटी और बहू थे। लल्लापुरवा निवासी महिला के परिजनों की सैंपलिंग गुरुवार को की गई थी। वहीं 8 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इनमें से एक गाजीपुर जिले का भी निवासी है। झटका, यूपी में पेट्रोल डीजल महंगा, शराब के दाम भी बढ़े। 2 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हुआ। 1 रुपये प्रति लीटर डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। देसी शराब 5 रुपये प्रति बोतल और विदेशी 400 रुपये तक महंगा हुआ। सुरक्षा, कोरोना योद्धाओं के हक में कड़ा कानून। अध्यादेश का मसौदा मंजूर। हमला करने पर 7 साल की सजा व 5 लाख का जुर्माना। 30,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। कोरोना योद्धाओं पर हमला या अभद्रता करने पर 3 साल तक की सजा और 10,000 से 1 लाख तक जुर्माना क्वारंटीन के उल्लंघन पर होगा। आम, केला समेत 46 उत्पादन मंडी शुल्क से मुक्ति मिली है। कृषि उत्पादन बिक्री की ओर से आसान बनाने के लिए सरकार ने मंडी अधिनियम में एक फिर से संशोधन किया है। बुधवार को कैबिनेट ने इस संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी। संशोधन के अनुसार 46 प्रकार के फल एवं सब्जियों को मंडी अधिनियम की अधिसूचना से हटा दिया गया है ताकि इस पर मंडी शुल्क न लग सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार की संभावनाओं को चिन्हित करने के लिए अध्यादेश कराने के निर्देश दिए हैं। एमएसएसई सेंटर में इकाइयां प्रदेश के औद्योगिक विकास की ढीढ़ है। इसकी हर संभावना सहायता की जाए। पूर्व सतर्कता और सावधानी बरतते हुए उद्योग को चलाया जाए। उन्होंने राजस्व वृद्धि में जुड़े प्रकरणों में तेजी से फैलने के लिए निर्देश दिया है। निबंधन कार्यालय खुलने के बावजूद संपत्ति का रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है। दस्तावेज लेखकों, स्टाफ, विक्रेताओं के न आने तथा फोटोस्टेट की दुकानें न खुलने से रजिस्ट्री में दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। इटावा में दूल्हा बाइक से दुल्हन ले गया। लॉकडाउन में बहुत कुछ बदल गया है। अब शादियों में धूमधड़ाम भी नहीं हो रहा है और न ही बाराती दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को कस्बे में हुए एक शादी में ही ऐसा ही माहौल रहा। बारात में न तो बैंड बाजा था और न ही कोई अजीबोबाजी हुई थी। बारात की बाइकों पर आई और दुल्हन की बाइक से ही कानपुर देहात के रैनिया में अपनी ससुराल ले लिया विदाई हुआ। कस्बे में गिरधारी पुत्र मोहल्ला ने रहने वाले सुरेंद्र चंद की बेटी जामनी की बुधवार को शादी संपन्न हुई। सादगी के साथ हुई। दोनों ही पक्षों ने केवल 18 से 20 लोग ही जुटे हुए थे।
कामयाबी हिजबुल का शीर्ष आतंकी रियाज ढेर। कश्मीर के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू के सुरक्षा बलों ने बुधवार को मार गिराया। पुलवामा में अपने गांव के बेजपोरा में ही मुठभेड़ के दौरान नाइकू मारा गया था। उसी पर 12 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। आतंकी बनने से पहले वह स्थानीय स्कूल में गणित का शिक्षक था। संकेत परिवहन में थोड़ी पाबंदी के साथ छूट संभव। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी ने बुधवार को कहा है कि सार्वजनिक परिवहन सेवा को कुछ पाबंदी के साथ जल्द बहाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी से संबंधित दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं ताकि सार्वजनिक परिवहन का सुरक्षित से इस्तेमाल किया जा सके। 4 स्पेशल ट्रेनों से अपने घर आए 4,450 मजदूर। सूरत, लुधियाना, विरमगाम से आई विशेष गाड़ियां। प्रयागराज जंक्शन पर 150 बसों से लोगों को उनके गंतव्य भेज दिया गया है। गाजीपुर में 15,963 श्रमिकों के खाते में पहुंचा पैसा। मई माह का पैसा भेजने की तैयारी में जुटा श्रम विभाग। 19,160 श्रमिकों ने कराया है पंजीकरण का नवीनीकरण। कानपुर में 15 नए केस मिले। 65 जिले कोरोना की चपेट में। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बुधवार को 15 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उधर चित्रकूट के साथ ही यूपी के 65 जिलों तक कोरोना का पांव पसार चुका है। गाजीपुर में शहीद अश्वनी को अंतिम विदाई देते उमड़ी गाजीपुर की पूरी जनता। आतंकी हमलों से शहीद हुए गाजीपुर के अश्वनी यादव के दोनों बच्चों और पत्नी बेटे ने अंतिम यात्रा से पहले पार्थिव शरीर को सैल्यूट किया और वहां मौजूद लोग फपक पड़े। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों।